सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। वर्कशीट शुरू करने से पहले एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि 2-3 दिन आपकी छुट्टी होने के कारण आपकी वर्कशीट नहीं आएगी और अगले हफ्ते भी ये आपकी वर्कशीट कंटिन्यू होगी। तो आप इसको अभी से करने के लिए सिर्फ इतना कर सकते हैं कि लवनीश सर की क्लास चैनल पर आप जाएं और वहाँ से इन वर्कशीट्स को कर लें, समझ लें और पहले से ही करके रख लें, क्योंकि बाद में तो करनी ही करनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपना YouTube खोलना पड़ेगा और नीचे 5 टैब्स बने रहते हैं, जिस पे एक पे होम लिखा होता है, फिर दूसरे पे ट्रेंडिंग और तीसरे पे सब्सक्रिप्शन लिखा होता है। तो सब्सक्रिप्शन पर जैसे ही आप दबाएंगे तो जो जो चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं उनके लोगो ऊपर आपको बन के आ जाएंगे, जिसमें एक स्काई ब्लू कलर का लवनीश सर की क्लास का चैनल का लोगो भी होगा। आपने उसको टच करना है और आप उस चैनल पे पहुंच के सारे वीडियोस बहुत आराम से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपनी वर्कशीट की। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT of Delhi's worksheet number 9, and it is only for class 6 students. It has taken from the subject social science, social and political life. We will discuss and understand diversity and discrimination, struggle for equality in this worksheet. यानी आज हम इसमें जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो है डाइवर्सिटी और डिस्क्रिमिनेशन में स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी, यानी इक्वालिटी को पाने के लिए कितना संघर्ष किया गया, समानता को पाने के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा। तो ये संघर्ष कैसा था, ये स्ट्रगल कैसा था, किसने इसमें पार्ट लिया, कैसे हमें इक्वालिटी मिली, इसके बारे में इस वर्कशीट में हम जानेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। डियर स्टूडेंट्स, depressed class, women, tribes, peasants and social reformers fought against inequalities along with from the British rule before independence. तो प्यारे बच्चों, जितने ये डिप्रेस क्लास का मतलब होता है जो जिनको दबाया गया, जिनका शोषण किया गया, औरतें, अनुसूचित जनजाति वाले लोग, किसान, सोशल रिफॉर्मर्स जो समाज में बदलाव लाना चाहते हैं, उन लोगों ने इस असमानता के खिलाफ आज़ादी से पहले ब्रिटिश रूल से भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया, उनसे एक तरह से उनका बहुत विरोध किया। एवरी एफर्ट हैज़ बीन मेड टू रिमूव एनी इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन फ्रॉम द सोसाइटी ऑफ फ्री इंडिया। और इसके बाद बहुत सारे प्रयास किए गए ताकि इस इनइक्वालिटी को और इस डिस्क्रिमिनेशन को हमारी सोसाइटी से हटाया जा सके। यानी आज़ाद भारत में भी, फ्री इंडिया में भी इस बात के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए गए। एवरी पर्सन इन आवर कंट्री हैज़ इक्वल राइट्स एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। तो हम तो ये सब जानते ही हैं कि हमारी कंट्री में सभी लोगों को बराबरी का अधिकार है और बराबरी के अवसर भी मिलते हैं। यानी किसी भी चीज़ में उसको पाने का पूरा बराबरी का समान अधिकार है और समान उसके सामने अवसर भी उपलब्ध रहते हैं। पीपल आर फ्री टू चूज़ द वर्क ऑफ देयर चॉइस। यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी पसंद के काम धंधे को चुनने की पूरी आज़ादी है। पीपल हैव कंप्लीट फ्रीडम ऑफ स्पीकिंग देयर लैंग्वेज, सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल एंड एक्सप्रेशन। और यहाँ तक कि हर व्यक्ति को अपनी लैंग्वेज बोलने का, अपने फेस्टिवल्स को मनाने का और अपनी बात को रखने की पूरी स्वतंत्रता है। फिर नेक्स्ट है कि द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज ऑल इंडियंस एज इक्वल बिफोर द लॉ। तो हमारा जो भारतीय संविधान है ना, वो कानून के सामने सभी भारतीयों को, सभी इंडियंस को इक्वल मानता है, चाहे फिर वो किसी भी रिलीजन के हों, किसी भी कास्ट के हों, किसी भी कलर के हों, चाहे कोई भी उनका जेंडर हो। इट स्टेट्स दैट नो पर्सन शैल बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, सेक्स, कास्ट, रीजन, लैंग्वेज, कलर एक्सेट्रा, एंड ऑल विल बी ट्रीटेड इक्वली वेदर रिच और पुअर।
तो देखिए, जो हमारा संविधान है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या कहता है? ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके लिंग, उसकी जाति, उसके क्षेत्र, उसकी भाषा या उसके रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और सभी को, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सबको समान माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द डोर्स ऑफ स्कूल आर ओपन टू ऑल एंड ऑल एडल्ट्स हैव इक्वल राइट टू वोट ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो जैसे उदाहरण के तौर पर स्कूल्स के द्वार सभी के लिए खुले हैं, उसमें किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता, और जो सभी वयस्क नागरिक हैं यानी 18 से ऊपर वाले नागरिक हैं, उन सबको इलेक्शंस के दौरान समान अधिकार मिलता है वोट डालने का। तो अब आप समझे कि कैसे स्ट्रगल किया गया इस बराबरी को पाने के लिए। Despite constitutional measures, there are signs of inequality in India। और बहुत सारे उपाय करने के बाद भी, संवैधानिक उपाय करने के बाद भी, अभी भी हमें भारत में असमानता के चिन्ह नज़र आते हैं। Inequality affects the poor the most। और आपको पता है, ये जो असमानता है, इससे सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हुए हैं वो हुए हैं गरीब लोग। Why there is no equality among the people? ये लोगों में इन जो समानता है ये आखिर क्यों नहीं है? There are many reasons behind it। और इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे कि like poverty, lack of resources, discrimination on the basis of religion, caste and gender etc। तो मैंने आपको बताया कि ये जो असमानता फैली हुई है, यानी जो समानता नहीं है लोगों में, वो क्यों नहीं है? इसके पीछे बहुत से कारण हैं, जैसे गरीबी, संसाधनों की कमी, या जो रिलीजियन यानी धर्म, जाति और लिंग के आधार पर जो डिस्क्रिमिनेशन होता है। ये सब बहुत ज़्यादा रीज़न हैं जिसके कारण से आज भी हमारे इंडिया में इनइक्वालिटी नज़र आती है। मैनी इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस फॉट फॉर इक्वालिटी। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों ने और बहुत सारी संस्थाओं ने इस इक्वालिटी के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, बहुत संघर्ष किया है। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर struggled for the entry of everyone into the temple for social equality। जैसे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, उन्होंने लोगों के मंदिरों में प्रवेश करने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया ताकि ये सोशल, सामाजिक समानता को बढ़ाया जा सके। महात्मा ज्योतिबा फुले एंड सावित्री बाई फुले फॉट फॉर विमेंस एजुकेशन। और आपको बताऊं, जो महात्मा ज्योतिबा फुले हैं और सावित्री बाई फुले हैं, उन्होंने औरतों की शिक्षा के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है ताकि समाज में किसी भी तरीके से इक्वालिटी तो आए। और हम भी ये चाहते हैं कि इस पाठ के जरिए हम आपके अंदर एक ऐसी भावना जगा सकें कि आप सब उस समानता को लाने में अपना अपना कंट्रीब्यूशन दें। आज से हम सब प्रण करें कि हम सब एक हैं, हम सब समान हैं, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ कि उस ऊपर वाले ने जब हम में कोई फ़र्क नहीं किया बनाने में, तो हम अब ह्यूमन बीइंग में फ़र्क करने वाले आखिर होते कौन हैं? सो नाउ we'll move on our question answer section. So the first question is, what do you understand by equality? यानी आप equality से क्या समझते हैं? तो answer is, equality means giving equal rights to everyone without discriminate on the basis of caste, creed, language and religion etc। अब आपको समझ में आया कि इक्वालिटी किसे कहते हैं? कि किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना करना, उसकी कास्ट के बेस पर, उसकी जाति के बेस पर या उसके लैंग्वेज या रिलीजन के बेस पर अगर हम उससे डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, दैट इज़ इक्वालिटी। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ इनइक्वालिटी अमंग द पीपल? तो अभी हमने समझे थे मेन causes of inequality are poverty, lack of resources, discrimination on the basis of religion, caste and gender etc। Now the question number 3 is, what kind of inequalities do you see around you? Give some examples। तो आप अपने चारों तरफ किस तरीके की inequality देखते हैं, तो उसके बारे में कुछ examples बताइए। The major examples of social inequality include income gap, gender inequality, healthcare and social class। And the question number 4 is, give an example with the help of their parents in which one person or group of a few people change situations
ऑफ इनइक्वालिटी। तो इसमें आपको अपने पेरेंट्स की हेल्प से ये बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति थे या कौन सा ऐसा ग्रुप था जो कि इस सोसाइटी की सिचुएशन को, जो सोसाइटी में इनइक्वालिटी की सिचुएशन है, उसको चेंज कर पाए। तो आंसर इज मैनी इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस फॉट फॉर इक्वालिटी, जस्ट लाइक Dr. Bhimrao Ambedkar struggled for the entry of everyone into the temples for social equality. Mahatma Jyotiba Phule and Savitribai Phule fought for women's education and helped in changing the situation. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए, और मेरे साथ इसी तरह बहुत इजीली वर्कशीट को समझते रहिए। लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए, पूरे मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रिवेंट फ्रॉम द कोविड-19, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।